क्या आपने कभी गौर किया है, काली माँ की जीभ हमेशा बाहर क्यों रहती है? उनके हाथ में जो नरमुंड है वो किसका है? और सबसे बड़ा रहस्य, जब माँ काली का पैर भगवान शिव की छाती पर पड़ता है तो वो अचानक शांत क्यों हो जाती हैं? टीवी पर हमें ये सिर्फ एक चित्र दिखाया जाता है, लेकिन उसके पीछे जो कहानी है वो ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक रहस्यों में से एक है। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे असुर से जिसे कोई भी मार नहीं सकता था। उसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो तप, त्याग और घमंड से बना असुर था। उसने ब्रह्मा की घोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक वो खून की नदियों में खड़ा रहा, सूरज की आग में जलता रहा, लेकिन उसकी साधना नहीं टूटी। आखिरकार ब्रह्मा प्रकट हुए। रक्तबीज ने वरदान मांगा, अगर मेरे शरीर से खून की एक भी बूंद गिरे तो उससे मेरी एक नई प्रतिलिपि जन्म ले। ब्रह्मा जानते थे कि यह वरदान खतरनाक है, लेकिन तपस्या का नियम नहीं तोड़ा जा सकता। वरदान दिया गया और उसी दिन से रक्तबीज अमर नहीं पर अपराजेय बन गया। अगर आप ऐसी देवी देवताओं की रहस्यमयी और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। रक्तबीज ने तीनों लोकों पर हमला किया। स्वर्ग जला, धरती कांपी, ऋषि भागने लगे। इंद्र ने वज्र चलाया, रक्तबीज का शरीर फटा, लेकिन जहां खून गिरा वहां 10 नए रक्तबीज खड़े हो गए। विष्णु ने सुदर्शन चलाया, शिव ने त्रिशूल उठाया, पर हर वार और ज्यादा राक्षस पैदा कर देता था। कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी रक्तबीजों से भर गई। लाल आकाश, खून से भरी नदियां और देवताओं की हार। तब दुर्गा मां ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोली। उस अग्नि से प्रकट हुई महाकाली। उनकी जीभ बाहर थी क्योंकि वो रक्त पीने आई थीं। उनका शरीर काल जैसा काला था क्योंकि वो मृत्यु का रूप थीं। काली ने जैसे ही रक्तबीज पर वार किया, खून गिरा, लेकिन इस बार खून जमीन तक नहीं पहुंचा। काली की जीभ ने हर बूंद को पी लिया। कोई नया रक्तबीज नहीं बना। पहली बार रक्तबीज डर गया। जब रक्तबीज मरा, काली रुक नहीं पाई। उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड को निगलने लगा। तब शिव आगे आए। उन्होंने खुद को धरती पर काली के पैरों के नीचे लिटा दिया। जब काली का पैर शिव पर पड़ा तो समय थम गया। उन्हें याद आया, मैं शक्ति हूं पर शिव चेतना है। और उसी पल काली शांत हो गई। काली के हाथ में जो नरमुंड है वो रक्तबीज का शरीर नहीं, वो उसका अहंकार है। वो भ्रम कि वो अमर है, काली ने वही काटा था। काली मां डर नहीं है, वो अंतिम न्याय है। और उनकी जीभ आज भी बाहर है क्योंकि अधर्म अभी मरा नहीं है। अगर आपको काली मां और प्राचीन रहस्यों की ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी और भी भयानक होने वाली है।